मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने। गलियों में अपनों में परायों में ढूंढा तुझे, शहरों में गलियों में अपनों में परायों। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। जो सिंगिंग की दुनिया का जो शो है, जो सोनी पर आता है इंडिया आइडल, उस पर अभी जो बच्चे हैं आज देहरादून में, जितने भी लोग अंदर गए हैं ऑडिशन देने के लिए, उनमें से लगातार बच्चे जो बाहर आ रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं किस वजह से वो उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, या क्या कमी रह जा रही है, या वाकई में ही कहीं ना कहीं एक ऐसी बात है जो लगातार बच्चे कह रहे हैं कि जो जिनसे जानकारी है उन्हीं लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा है, या फिर कुछ और बात है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम तुषार धीमान है। कहाँ से हैं आप? सर मैं लोकल हूँ, देहरादून से ही हैं आप। तो तुषार जी, क्या हुआ अंदर? आप ऑडिशन देने के लिए गए हैं, किन लोगों ने ऑडिशन लिया है, कुछ जानते हैं आप उनके बारे में? सर जिन्होंने ऑडिशन लिया उनके बारे में तो ये जानता नहीं मैं कि वो कौन है, बट लाइक शायद वो स्कूल के ही है कुछ। अच्छा, यहीं के मतलब शायद आई रियली डोंट नो कि वो कहाँ से है। तो आपने वहाँ पर कितने गाने गाए हैं? सर गाना तो एक ही सुना पाएंगे आप अलग? ठीक है, चलो मैं आपको सुनाता हूँ। महफिल में तेरी हम ना रहे जो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है किससे हमारी नजदीकियों के, कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। जितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या बेलिया ओ पिया, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या बेलिया ओ पिया। बहुत अच्छा गाया आपने। कोई एक संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे, ऑडियंस जो आ रही है लगातार, सिंगिंग के दुनिया में जो लोग आ रहे हैं, ऑडियंस नहीं कहूँगा, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह के ये प्लेटफॉर्म है, उस तरह के प्लेटफॉर्म में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखो सर, अब मेहनत है तो किसी एक डायरेक्शन पे तो जाना पड़ेगा ही। मेहनत करते हो तो आओ ऑडिशन दो, बट ये है कि यहाँ फेयर ऑडिशंस नहीं होते, बस इतना मैं बोल पाऊँगा। कुछ परसेंटेज में मिलते हैं चांस कि तुम कर लो, बट ऐसे तो मैं क्या संदेश दूँ, मैं खुद ही अभी इस चीज़ को लेकर। थैंक यू। कट। मेरे साथ में एक शख्स हैं जो उत्तराखंड के चमोली से हैं, अभी ऑडिशन देकर बाहर आए हैं, और इनसे बात करेंगे क्या क्या प्रक्रिया है और कैसी कैसी सिंगिंग कराई जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनस खान है और मैं चमोली गढ़वाल से हूँ। अच्छा, आप उत्तराखंड के उस गढ़वाल से हैं जहाँ की मिट्टी की खुशबू पूरे देश में जाती है, चाहे सिंगिंग के माध्यम से है या फिर कॉमेडी के माध्यम से, जैसे जुबीन जी हो गए हैं और दूसरे अपने राघव जी हो गए हैं। अंदर ऑडिशन चल रहा है, कैसा था माहौल और कैसे ऑडिशन हुआ, आप थोड़ा सा बता पाएंगे? सर देखिए, जिस तरीके से हम प्रिपेयरिंग करके आए थे, इतना दूर से एक होता है ना आदमी उम्मीद करके आता है घर से जब निकलता है, तो मेरा तो फर्स्ट ऑडिशन था, बट जो उम्मीद में लगा के आया था तो इन्होंने तो पहले ही राउंड में मतलब बाहर कर दिया। मतलब जिस तरीके से इनको मतलब जज करना चाहिए था उस तरीके से जज नहीं हुआ। मैं ये कहूँगा कि खाली सिर्फ ये इंडियन आइडल को बदनाम कर रहे हैं और कुछ नहीं। मतलब जो इंसान मेहनत करके आ रहा है, कम से कम आप उसको सुनो तो सही। तो क्या बोलूँ सर, बता नहीं सकता मैं आपको। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना, लगभग कितने बच्चे यहाँ पर आए हैं? ऑलमोस्ट अंदर अभी ये मान के चलिए 800 या 900 प्लस होंगे इतना। अच्छा जी, काफ़ी दूर दूर से आए हैं। अभी मैं कुछ देख रहा था तो कुछ लोग हैं कि राजस्थान से भी आए हैं, कुछ लोग दिल्ली से आए हैं। अभी किसी का सिलेक्शन हुआ है आपके सामने? नहीं सर, मेरे सामने तो अभी किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। इवन सभी लोग बाहर अच्छा आउट हो गए जी। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप भी आ जाइएगा।
तो आपसे एक सवाल कर रहा हूँ मैं, जैसे आप गढ़वाल से आए हैं, तो जो ऑडिशन अभी कितने बच्चे दे चुके हैं, लगभग आपके सामने कितने बच्चे जा चुके हैं? सर ऑलमोस्ट अभी 150 या 200 के समथिंग ऑडिशन हो चुके हैं, जिसमें से मैं सच अगर आपको बताऊं तो मुश्किल से मुश्किल मेरे हिसाब से 5 बंदों के 10 बंदों को इन्होंने अंदर लिया होगा। वो भी मुश्किल से मुश्किल कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जिस तरीके से ये आपका जज कर रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा मेरे बिल्कुल भी। अच्छा, आपको किस वजह से बाहर किया उन्होंने? आपको सुनाई नहीं इस वजह से बाहर कर दिया, या फिर सुनकर कुछ ना कुछ कमी निकाल ली तब जाके आपको बाहर किया? ऐसा होता है ना, जब मेरा देखिए पहला ऑडिशन था तो मैंने पहले पूछा, कई लोगों ने से ये बताया कि आपको पहले राउंड में इंस्ट्रूमेंट नहीं प्ले करना पड़ता है, बट मैंने जजेस से पूछा कि इंस्ट्रूमेंट प्ले करके गा सकते हैं या विदाउट इंस्ट्रूमेंट, तो बोला कि इंस्ट्रूमेंट के साथ गाइए। तो पहला सॉन्ग मैंने कंप्लीट किया, देन उसके बाद उन्होंने सेकंड सॉन्ग ऑफर किया मुझे कि अच्छा कुछ अब नया सुनाइए। नया भी सुनाया उन्होंने, मुझे बेस्ट ऑफ लक करके, गुड लक करके बाहर भेज दिया। देन जब बाहर बैठे तो मुझे शायद ये फील हुआ कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, नहीं तो अगर मैं आउट होता तो पहले ही वो हाफ में मुझे आउट कर देते थैंक्स करके ना। कुछ आप क्या सुना पाएंगे जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, क्या उनके लिए आपको सुना पाएंगे जिससे उनको लगे वाकई में एक उत्तराखंड का एक शख्स ऐसा जो ऑडिशन देने गया और बाहर हो गया? तो मैं पहाड़ी सॉन्ग से स्टार्ट करूँगा। आज का दिन तो होली घर पना, आज का दिन तो होली घर पना, ओ याद आली तू कहनी मेरे बिना, ओ याद आली तू कहनी मेरे बिना, घुट घुट मके बटोली ले गए, घुट घुट मके बटोली ले गए, ओ याद आली तू कहनी मेरे बिना। बड़ा अच्छा गाया आपने। एक सवाल और भी करना चाह रहा हूँ आपसे मैं कि गढ़वाल के लोग आपके साथ में और भी थे या सिर्फ आप ही थे? सर देखिए, मेरे साथ मैं बात अगर करूँ गढ़वाल से तो 1-2 बंधु थे जो आपका पौड़ी गढ़वाल से हैं या श्रीनगर से आए थे, और 1-2 लोग थे जो ऋषिकेश से आए थे। कुछ और सुना पाएंगे आप? निसा सा सा निसा सा सा रे ग रे सा निसा सा सा निसा प ध प ग रे ग रे ग रे ग रे सा निसा सा सा निसा सा सा रे ग रे सा निसा सा सा निसा प ध प ग रे ग रे ग रे ग रे सा। बहुत अच्छा गाया आपने। तो ये भाई साहब आए हैं ऑडिशन देकर, और लोग भी आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कैसा नहीं रहा, उनसे भी हम बात करेंगे। एक लास्ट सवाल आपसे कर रहा हूँ मैं, आगे क्या तैयारी है? सर देखिए, आगे की तैयारी अभी है कि दिल्ली में भी 31 को ऑडिशन है, तो एक कोशिश और करके देखता हूँ। पहले सिर्फ सुना था कि फिक्स होता है सारी चीज़ें, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब आए ऑडिशन दिया, चीज़ें देखी वहाँ पे, तो समझ में आया कि वाकई में
सारी चीज़ें फिक्स ही हैं, पहले से इनका सेलेक्टेड होता है। मतलब इतने लोग मेहनत करके आ रहे हैं। मैं सच आपको बताऊं तो देखिए इतनी भीड़ थी, मैं आपको बता रहा हूँ 800-900 लोग हैं यहाँ पे। उसमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खाली वाहियात टाइम पास करने आए हैं। सही बात है भाई। ठीक है, एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है, अपनी फैमिली से लड़ता है, अपनी परिस्थिति से लड़ रहा है, अपने परिवार से लड़ रहा है, और एक आर्टिस्ट के लिए तो बहुत मुश्किल होता है, आप कुछ समझते हैं दादा। तो इतना टाइम निकाल के बंदा इतना दूर से, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, इतने बंदे कहाँ से आए हैं दादा, लेकिन इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट किसी को भी उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। सारी चीज़ें फिक्स हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि भैया आप लोग ना ही आएँ इंडियन आइडल में या किसी भी रियलिटी शो में, तो ही बेहतर होगा। ये मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं और दिल से बोल रहा हूँ दादा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जितने लोग खड़े हैं मेरे हाँ में हाँ मिलाएंगे। ठीक है, देखो और भी लोग खड़े हैं यहाँ पर, एक बार दिखाइए पीटर सर। कैमरे में मेरे साथ हैं पीटर सर हैं। आप भी ऑडिशन देकर आए हैं? मैं सर कमी हमें एक क्या भी नहीं नाम? लग रही। दिलदार सिंह। कहाँ से आए आप? मैं अमृतसर फतेहपुर आप अमृतसर से देहरादून आए हैं। कब से आ रखे हैं आप? सुबह 3 बजे से। सुबह 3 बजे, यानी कि कब चले थे हम वहाँ से? वहाँ से मैं परसों को आया। परसों 25 तारीख से चले थे। भाई आप नहीं मैं सर ऐसे ना आप कहाँ से आए हैं? मैं इससे भी दूर से आया कहाँ हूँ। से? मैं जिला गुरदासपुर है ना, पंजाब में, बहुत दूर है, 2 दिन लगते हैं इधर आने को। और सुबह से कोई एक एक करके बात करते हैं हम लोग, ठीक है? आपसे बात करूँगा। ऑडियंस बहुत सारा गया है अंदर, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए आए हैं। कैसा एक्सपीरियंस आपका अंदर रहा है? एक्सपीरियंस सर ऐसा था कि किसी को सिलेक्ट ही नहीं कर रहे। अच्छा, किसी को भी नहीं किया। हमारे ग्रुप में हमें ना, कितने ग्रुप में कितने लोग थे आपके? हमारे ग्रुप में थे 15 लोग थे। किसी को नहीं किया। अगला ग्रुप था 15 का, उसको भी नहीं किया। हमें अपने आप में कुछ लग रहा था कि हाँ हम कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हमें कोई कमी नहीं लग रही थी। अगर कमी होती तो फिर हम अपने आप को बोलते कि समझा लेते भी नहीं ठीक है। कमी नहीं सर लगी। गा कर भी सुना सकते हैं हम। बिल्कुल सुनाइए आप। अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है? अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है? सादगी में भी क़यामत की अदा होती है। तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी। तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई मज़ा आ गया। मेरे रश के कमल तूने पहली नज़र जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। बड़ा उम्दा गाया है आपने। अच्छा लगा आपको? हमें तो अच्छा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सभी लोगों को अच्छा लगा है। आपसे एक सवाल कर रहा हूँ मैं, कितना दुख होता है कि इतना मेहनत करने के बावजूद आपको, मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म से आपको बाहर कर। तो अंश है। अतर। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं तो इधर वो कारगी चौक से आ रखा हूँ। इधर उधर से है। आप लोग कारगी चौक से हैं, तो आप लोगों का ऑडिशन हो चुका है? हाँ, हमारा ऑडिशन हो चुका है। ओके, तो आप हमें कुछ सुनाएंगे? हाँ जी, सुना देंगे। हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर, क्यों आजकल बदले बदले हैं मेरे तेवर, क्यों ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। कैसे हुआ तो इतना ज़रूरी, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ तो इतना ज़रूरी, कैसे हुआ।
समझता नहीं था हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर कहीं पे हो रातें कहीं पे सवेरे आवारगी रही साथ मेरे ठहर जा ये कहती है तेरी नजर क्या हाल हो गया है ये मेरा आँखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी कैसे हुआ थैंक यू मैम आरज़ू करते मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज़ को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्वीर में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाज़ों को करा करने से डरते हो। मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें, मगर बातों ही बातों में मुकरना भी ज़रूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। क्या नाम? गौतम नाम है मेरा। मैं पटियाले पंजाब से। पंजाब से हैं। तो क्या ऑडिशन में क्या हुआ? ऑडिशन में बस सुना उन्होंने, बस सुना, उसके बाद उन्होंने कहा वेट करो। बाद में नीचे फाइल आई, उन्होंने बोला सेलेक्ट नहीं हो बस। अच्छा, सेलेक्ट आप हो गए हो? मतलब नहीं, उन्होंने बोला सेलेक्ट नहीं हो, बाद में बताएंगे। हाँ उन्होंने बोला। फिर बाद में उन्होंने फाइल नीचे भेजी,
उन्होंने बोला आप सेलेक्ट नहीं हो, बस अपना बैच उतारो जाओ। मतलब स्टार्टिंग में बोल दे रहे हैं, बाद में मना कर दिया। बाद में मना करते हैं। आपका नाम क्या है? चुका हूँ मैं आपका नाम क्या है? सर, अंकित नाम है मेरा, कुसालीपुर का रहने वाला हूँ मैं। कहाँ से है? ये हरिद्वार से? कुसालीपुर, ये बिहारीगढ़ के पास, जहाँ की पकौड़ी बड़ी मशहूर है जी। तो क्या कहा आपको जो बोले? मैं 3 दफ़ा गया है, एक बार हारमोनियम पे और 2 बार बिना हारमोनियम के। कह रहे कि सही है, बस ये बोला है, बस और कुछ नहीं कहा मुझसे अलग उन्होंने। फिर नीचे आके कहने लगे कि तुम्हारा हुआ नहीं है तो फिर घर ही रहेगी। दोबारा ट्राई करेंगे? बिल्कुल ट्राई करेंगे। एक दफ़ा मैं कर चुका हूँ, इससे पहले जो 22 में हुआ था, 3rd राउंड तक गया था मैं। अब का तो पहला भी कवर नहीं हुआ पूरा। अब देखते हैं क्या होगा। उधर पूरा परफेक्ट था, यहाँ पे भी लग रही। तो देखा आपने, जैसे कि यहाँ पे आए हुए ऑडिशंस देने वाले बच्चों ने बताया कि यहाँ के ऑडिशंस उन्हें फेयर नहीं लग रहे हैं। अब जानते हैं इन सर से। सर, एक्सक्यूज़ मी, व्हाट्स योर नेम? अर्जुन सिंह। सर, आप यहाँ ऑडिशन देने आए हैं? जी हाँ। तो सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो बचपन से ही गाने का शौक़ है, सिंगिंग में जी। रुचि है बचपन से ही। पहली बार ही आए थे ऑडिशन देने के लिए। सर, कहाँ से आए हैं आप? बिजनौर से। तो आपके कितने राउंड हुए ऑडिशंस के? पहला राउंड हुआ। तो आपको जजेस का रिएक्शन कैसा लगा आपके गाने को सुन के उनका? जजेस ने बोला कि ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा गाया, इतना ही कहा है बस उन्होंने। फिर उसके बाद बाहर आ गए, कुर्सी पे बैठे, चेयर पे। फिर 2 मिनट बैठे, वहाँ से एक मैम आई कि चलो नीचे आने के बाद जो इंडियन आइडल का बैनर से लगा हुआ था वो हटा के दे दिया, फिर इनके बाहर जाओ। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया कि आप सेलेक्ट हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं, इस तरह का कोई साफ बयान नहीं दिया? नो, ये कोई बयान नहीं दिया। तो आप सर कितने साल से सिंगिंग कर रहे हैं? बचपन से ही मुझे रुचि है, मैं होश संभालते ही सिंगिंग